देखिए, इससे पहले हम परपोषण की कितनी विधियां होती हैं इसकी चर्चा पिछले वीडियो में कर चुके हैं। परपोषण की 3 विधि होती है। एक होता है मृत जीवी पोषी, एक होता है प्राणी समपोषी जीव और तीसरा होता है परजीवी पोषण। ठीक है, अब हम चर्चा करेंगे पौधे में पोषण कैसे होता है, यानी पौधे में भोजन कैसे होता है। देखो, पौधे जो हैं स्वपोषी होते हैं। स्वपोषी किसे कहते हैं? वैसे जीव जो खुद से अपना भोजन ग्रहण करता है उसे हम स्वपोषी कहते हैं, क्योंकि यह अपना भोजन स्वयं करता है। पौधे भोजन बनाने के लिए किसी दूसरे जीव पर निर्भर नहीं रहते हैं। हरे पेड़ पौधे जितने भी होते हैं वे प्रकाश संश्लेषण क्रिया द्वारा अपना भोजन करते हैं। हम इसको आसानी भाषा में ऐसे भी कह सकते हैं कि हरे पेड़ पौधे प्रकाश संश्लेषण के द्वारा ही अपना भोजन बनाता है। अब है प्रकाश संश्लेषण यानी फोटोसिंथेसिस किसे कहते हैं? सूर्य प्रकाश तथा क्लोरोफिल की उपस्थिति में हरे पौधे अपने जमीन से, जिसे हम प्रकाश संश्लेषण कहते हैं, या पेड़ पौधे द्वारा भोजन बनाने की क्रिया को प्रकाश संश्लेषण कहते हैं। अब है प्रकाश संश्लेषण के आवश्यक घटक। प्रकाश संश्लेषण जो है ये 4 वर्गों में बांटा गया है। पहला है सूर्य प्रकाश जिसको हम सनलाइट कहते हैं। दूसरा है लवण, खनिज लवण तथा जल जिसको हम मिनरल एंड वाटर कहते हैं। तीसरा है क्लोरोफिल। चौथा है कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड का रासायनिक CO2 होता है। अब है कि सूर्य प्रकाश क्या होता है, खनिज लवण तथा जल क्या होता है, क्लोरोफिल क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड क्या होता है। तो पहली चर्चा करते हैं हम सूर्य प्रकाश यानी सनलाइट। सनलाइट हम उसे कहते हैं जो प्रकाश, सूर्य से निकलने वाली किरण को हम क्या कहते हैं? सूर्य प्रकाश कहते हैं। देखिए, इस प्रकार का रंग श्वेत होता है, यानी सूर्य से जो भी किरणें बाहर निकलती है वो उसका रंग जो होता है क्या होता है? श्वेत होता है, यानी सफ़ेद होता है। लेकिन इसमें जो है कुल 7 तरह की रंगें होती हैं। क्या होती है? उसमें 7 तरह की रंगें होती है। इसे संक्षेप में हम बेजानी हपीलाना भी कहते हैं। बेजानी हपीलाना इससे हम समझेंगे। इस टेक्निक है सूर्य के प्रकाश में जो 7 रंगें होती हैं उन 7 रंगों को याद करने के लिए ये फार्मूला को अगर आप 1 से 2 बार रट्टा मार लिए हैं तो उसके बाद जो है ये टोटल कलर आपको याद रहेगा। देखिए, बे से होता है बेजानी, ठीक है, बे से बेजानी, जा से जामुनी, नी से नीला, ह से हरा, पी से पीला, ला से लाल, ना से नीला। इसको हम इंग्लिश में याद कैसे करेंगे? तो भी से हो जाएगा वायलेट, आई से हो जाएगा इंडिगो, बी से हो जाएगा ब्लू, जी से हो जाएगा ग्रीन, वाई से हो जाएगा येलो, ओ से क्या हो जाएगा ऑरेंज, आर से रेड हो जाएगा। ये अगर आप टेक्निक शॉर्ट करके अगर याद करिएगा तो तुरंत याद कि सूर्य की प्रकाश में जो है 7 रंगें होती है। अब आगे चलते, देखिए नोट में हम कुछ लिखे हैं। हरे पेड़ पौधे सूर्य प्रकाश के अनुपस्थिति में अपना भोजन नहीं बनाता है। कहने का मतलब कि हरा पेड़ पौधे जो हैं वह जो अपना भोजन बनाते हैं तो जब सूर्य की प्रकाश है यानी दिन भर अपना भोजन वह बनाएगा। जैसे ही रात्रि हो जाएगा तो रात्रि में तो कोई लाइट है नहीं, सूर्य का प्रकाश तो है नहीं, तो उसमें अपना भोजन वह नहीं बना सकते। कहने का मतलब सूर्य की उपस्थिति में पेड़ पौधा अपना भोजन बनाते हैं। जब सूर्य अस्त हो जाता है तो वह अपना भोजन बनाना बंद कर दे। अब देखिए, दूसरा है खनिज लवण तथा जल। खनिज लवण तथा जल को हम मिनरल एंड वाटर कहते हैं। अरे पेड़ पौधे को भोजन बनाने के लिए खनिज लवण तथा जल की आवश्यकता होती है। देखिए, पेड़ पौधे जो होते हैं उनको भोजन बनाने के लिए
जल की आवश्यकता होगी, खनिज लवण की आवश्यकता, गोबर हुआ, उसमें खाद उद डालते हैं ना, गोबर भी क्या होता है, वर्मी कंपोस्ट, ये सब जो है पेड़ पौधे के लिए जो है बहुत ही काफ़ी मतलब जल पानी की आवश्यकताएं होती हैं। देखिए, पेड़ पौधे जाइलम उत्तक की मदद से जमीन के भीतर से खनिज लवण तथा जल प्राप्त करते हैं। जैसे हम एगो पेड़ बना लिए, ये रहा हमारा पेड़, ठीक है, ये क्या है, हमारा पेड़ है, ये उसका रूट हो गया, जड़ हो गया, ये क्या है, जड़ है, ठीक है। तो अपना जो यह खाद्य पदार्थ सब्जी जो है, भोजन करने वाला जितना भी चीज़ है, या फिर पानी को जो है अपनी और जो एब्जॉर्व करेगा, खींचेगा, तो यह अपनी जड़ की मदद से करेगा, है, जड़ की मदद से जो है करेगा। तो कैसे जाएगा, जड़ से ऊपर की ओर कैसे जाते, इस हम लोग जो सांस लेते हैं तो नाक हुआ मुंह हुआ, ये दोनों जो है केवल सांस लेने और छोड़ने का एक माध्यम है, द्वार है, ठीक है। मेन काम होता है किससे, तो लंग्स का काम होता है। लंग्स क्या करता है, हम जितना भी ऑक्सीजन को अपने अंदर ग्रहण करते हैं, उन सब चीज़ों को अच्छी तरह से निचोड़ करके खराब चीज़ को बाहर करता है, जो कार्बन डाइऑक्साइड के रूप में क्या होता है, बाहर निकल जाता है, और जितना भी ऑक्सीजन शुद्ध होता है उन सब को हम अपने अंदर ग्रहण कर लेते हैं, और पूरे शरीर को जो है वह एनर्जी देता है। ठीक उसी तरह जो है पेड़ पौधे भी जो है अपना हम लोग के उल्टा करता है, यानी पेड़ पौधे जो है हमेशा ऑक्सीजन को छोड़ता है, कार्बन डाइऑक्साइड को ग्रहण करता है, ठीक है। अब है क्लोरोफिल की उपस्थिति के कारण पत्ते हरे रंग के होते हैं। अगर कोई पूछेगा कि पेड़ के पत्ते का रंग हरा क्यों होता है, तो क्लोरोफिल के कारण हम पेड़ पौधे क्या होते हैं, हरा होते हैं, ठीक है। लेकिन अब देखे होंगे कि कुछ ऐसे भी पौधे होते हैं जो हरा नहीं बल्कि पीला होता है, ठीक है, या फिर कुछ दिन तक वह हरा है, धीरे 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 वह जो है पीला होने लगता है। तो इसकी सबसे बड़ी कारण है कैरोटीन। यदि किसी पौधे में कैरोटीन की मात्रा अधिक हो जाएगी तो उस पत्ते का रंग क्या हो जाएगा, पीला पड़ने लगेगा। क्या पड़ने लगेगा, पीला पड़ने लगेगा। तो ये भी क्वेश्चन हो गया। एक क्वेश्चन आपको ऐसे, देखिए इसमें ऑब्जेक्टिव के हम व्यू से अगर देखेंगे तो आपको कहेगा कि पत्ते का रंग हरा क्यों होता है, तो याद रखना है क्लोरोफिल के कारण जो है पत्ते का रंग हरा होते हैं। अब कहेगा कि क्लोरोफिल जो है पाया कहाँ जाता है, तो याद रखना क्लोरोफिल जो है क्लोरोप्लास्ट के अंदर पाया जाता है, ठीक है। अगर कहेगा कि किसी भी पेड़ यानी पौधा कुछ दिन बाद उसका रंग पीला परिवर्तन होता है, क्यों, तो याद रखना कैरोटीन के कारण। किसके कारण, कैरोटीन के कारण। जो भोजन करता है वह किसकी मदद से, क्लोरोफिल के कारण। तो उसका जो है टोटल दोनों को अगर हम एक जगह करते हैं तो C6H12O6 प्लस O2 प्लस H2O का निर्माण होता है। तो देखिए ऑब्जेक्टिव व्यू से इधर हो गया है। अब इसको भी आप जो है 1 नंबर के लिए रख लीजिए, ठीक है। 1 नंबर यहाँ हो गया ऑब्जेक्टिव। इस बार जो 2023 में पूछने वाला है ये इसके लिए है ना, आप बढ़िया से इसको देख लीजिएगा। ऑब्जेक्टिव के लिए खास तौर से ऑब्जेक्टिव पे ध्यान दीजिएगा, ये अक्सर पूछता है और 1-2 नंबर का तो रहेगा ही रहेगा, ठीक है। तो इसलिए और एकदम इसको अच्छा से बारीक व बारीक करके आप समझिएगा। तो इसमें से 10 ऐसा ऑब्जेक्टिव है जो आपको निकलेगा। हम 3 गो निकाल दिए, एक इधर हो गया, एक यहाँ हो गया, एक यहाँ हो गया, ठीक है। अगर ये भी पूछ सकता है, यहाँ भी देख लीजिए। अगर कहेगा कि पौधे जो है रूट से तो माना जल ग्रहण करता है, अगर पूछेगा कि रूट से हर तना हर जगह पे आपको पहुंचता कैसे है, तो यह जो है जाइलम नाम का एक उत्तक होता है जो पेड़ के हर जगहों पर पानी को पहुंचाने का काम करता है, ठीक है। इस वीडियो में हम इतना ही जानेंगे। अगले वीडियो में हम आगे जानेंगे मानव में, मानव के लाइफ में और पेड़ पौधे, इन दोनों में क्या संबंध है,
इसके बारे में हम चर्चा करेंगे। दोनों में बहुत घनिष्ठ संबंध है, यानी कि न तो हम पेड़ पौधे के बिना हम जीवित रह सकते हैं, न ही हमरे बिना पेड़ पौधे जीवित रह सकते। चूंकि देखिए हम लोग सांस लेते हैं, हम लोग को जीवित रहने के लिए जो है पेड़ पौधे का होना आवश्यक है, क्योंकि वही तो हमें जो है सांस लेने और छोड़ने में क्या करते हैं, मदद। H2O यानी जल और CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड, यह सूर्य की प्रकाश, ठीक है, और क्लोरोफिल से जो एब्जॉर्व करता है, सूर्य के प्रकाश से जो भोजन करता है वह किसकी मदद से, क्लोरोफिल के कारण। तो उसका जो है टोटल दोनों को अगर हम एक जगह करते हैं तो C6H12O6 प्लस O2 प्लस H2O का निर्माण होता है। तो देखिए ऑब्जेक्टिव व्यू से इधर हो गया है। अब इसको भी आप जो है 1 नंबर के लिए रख लीजिए, ठीक है, 1 नंबर यहाँ हो गया ऑब्जेक्टिव। इस बार जो 2023 में पूछने वाला है ये इसके लिए है ना, आप बढ़िया से इसको देख लीजिएगा। ऑब्जेक्टिव के लिए खास तौर से ऑब्जेक्टिव पे ध्यान दीजिएगा, ये अक्सर पूछता है और 1-2 नंबर का तो रहेगा ही रहेगा, ठीक है। तो इसलिए और एकदम इसको अच्छा से बारीक व बारीक करके आप समझिएगा। तो इसमें से 10 ऐसा ऑब्जेक्टिव है जो आपको निकलेगा। हम 3 को निकाल दिए, एक इधर हो गया, एक यहाँ हो गया, एक यहाँ हो गया, ठीक है। अगर ये भी पूछ सकता है, यहाँ भी देख लीजिए, अगर कहेगा कि पौधे जो है रूट से तो माना जल ग्रहण करता है, अगर पूछेगा कि रूट से हर तना हर जगह पे आपको पहुंचता कैसे है, तो यह जो है जाइलम नाम का एक उत्तक होता है जो पेड़ के हर जगहों पर पानी को पहुंचाने का काम करता है, ठीक है। इस वीडियो में हम इतना ही जानेंगे। अगले वीडियो में हम आगे जानेंगे मानव के लाइफ में और क्या कहते हैं पेड़ पौधे, इन दोनों में क्या संबंध है, इसके बारे में हम चर्चा करेंगे।